स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बीन की। तो चलिए देखते हैं कार्बीन क्या है। एन ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट having two bonds and two electrons are called कार्बीन। ठीक है बच्चों, इन्हीं कार्बीन ऐसे होगा जैसे ये है, तो दो बॉन्ड्स ऐसे होते हैं यूजुअली, हाइड्रोजन या और कुछ भी लगा हो सकता है, इस पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसको हम कार्बीन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कार्बीन जो है आपका दो तरह का हो सकता है। आइदर इट कैन बी ए सिंगलेट कार्बीन, or it can be a triplet carbene or triplet कार्बीन, ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसको बारी बारी देखते हैं कि पहले सिंगलेट कार्बीन क्या होता है। सिंगलेट कार्बीन की बात करते हैं। देखिए, सिंगलेट कार्बीन समझने के लिए मैं बता दूं, सिंगलेट कार्बीन जो आपका ऐसे होगा, ये सिंगलेट कार्बीन में दो बॉन्ड्स होंगे जिसे हाइड्रोजन या और भी कोई ग्रुप जुड़ा हो सकता है, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बेसिकली एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसा होता है सिंगलेट कार्बीन। जिससे इसको कैसे समझेंगे, देखिए कार्बन है 1s2 2s2 2p2, this is the ground state. In excited state 1s2, the 2s electron will promoted to 2p. This is the excited state, and this excited state, it has one electron, and while there are 3 p orbitals. 1 minute students. यहाँ पर बच्चों जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, पेयर ऐसे रखे होते हैं। ये हुंस रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑर्बिट्स का खाली रहेगा। हाइब्रिडेशन में क्या होगा, देखिए sp2 होता है, s प्लस p, it will give 3 sp2 hybridized orbitals। अब तीन में जो एक्चुअली बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, तो पहला तो फुलफिल्ड होगा, दूसरे में तो बाकी दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये वाला जो है वो अनहाइब्रिडाइज रहेगा, प्योर। ठीक है, ऐसे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कार्बन है, तो दो ऑर्बिटल तो यहाँ पे यूज होंगे बॉन्ड बनाने के लिए। ये जो आप देख रहे हो, ये बॉन्ड बनाने के लिए यूज होंगे। ठीक है, और बाकी एक प्योर पी ऑर्बिटल रहेगा इसके पास,
यहाँ पे जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ऐसे, और एक ऑर्बिटल ऐसे रहेगा जिसमें वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ऐसे। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। पहली बात तो इट्स sp2 and planar having bond angle 105 degree due to Vesper theory, okay। दूसरा है it has a pure filled orbital in plane of molecule। तीसरा it's a diamagnetic in nature, Fourth, it's an electrophile and can act as a Lewis acid। Fifth, its electron spin multiplicity is given by 2s plus 1, it's 2s plus 1, where s is the sum of spin quantum number, जो यहाँ पे 0 है, क्योंकि कोई भी जो भी इलेक्ट्रॉन है या तो प्लस हाफ में है या माइनस में, तो सम 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 ये आया बच्चों 1। अब क्योंकि ये 1 आ रहा है इसीलिए इसको सिंगलेट बोलते हैं। सिंगलेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 1 आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए हम दूसरी बात करते हैं ट्रिपलेट की। ट्रिपलेट में क्या खास बात है, क्या चीज़ है? देखिए ट्रिपलेट को जब हम बनाएंगे तो वहाँ पर ये इसका जो है बॉन्ड ऐसे बनेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये जो बॉन्ड है इसका 150 के आसपास होता है, अप्रॉक्सीमेटली 150 डिग्री, एंड इट हैज 2p ऑर्बिटल्स ईच हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ये होता है ट्रिपलेट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन में 1s2 2s2 2p2 ये ग्राउंड स्टेट है, एंड 1s2 2s1 2p3 ये एक्साइटेड स्टेट है। यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ सब में एक एक रहेगा। ये हुंसुल फॉलो करेगा। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, s + p मिलाया, नाउ वी हैव 2sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, और बाकी इसमें ये दोनों प्योर रहेंगे। ये जो बीच वाले दोनों हैं ये अनयूज्ड हैं,
इनका एब्रेशन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पे इसमें दो ही ऑर्बिटल बनेंगे जो दोनों हाफ फील्ड हैं, और इन्होंने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, और आप देख रहे हैं ऊपर बॉन्ड एंगल वगैरह दिखाया, तो हाफ ऑर्बिटल भी बने, ठीक है। अच्छा, बाकी इसकी प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, sp hybridized and bond angle is 150 degree, एक मिनट is 150 डिग्री, ठीक है। दूसरा देखिए, it has two half filled pure p orbitals, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, it's a paramagnetic in nature, due to presence of unpaired electron। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये हो जाएगा 2s+1। यहाँ s की वैल्यू क्या आएगी, देखिए, mod s 1/2 + 1/2 दैट इज 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिन मल्टीप्लिसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 × 1 + 1 दैट इज 3। इसीलिए इसको स्टूडेंट्स ट्रिपलेट बोलते हैं, हम लोग ट्रिपलेट बोलते हैं ये। तो ये आपको जो मैंने जानकारी दी अभी, ये एग्जैक्टली सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में दी, ठीक है, और इसको आप ध्यान रखिए। चलिए इस पे अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं इसकी। तो स्टेबिलिटी बताने से पहले इसमें हम इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। ए, इफ atoms connected to carbon has no lone pair, अगर लोन पेयर नहीं है तो, ठीक है। नो लोन पेयर, तो ऐसे केस में देखिए हमारे पास एक तो ये है सिंगलेट कार्बीन है, और एक ये है ट्रिपलेट। ऐसे ध्यान रखिएगा, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं। ये जो है ये एक ही ऑर्बिटल में रहेगा, एक ही ऑर्बिटल में, यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल में रहेंगे, दो इलेक्ट्रॉन दोनों ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें मैं बता दूं आपको, ये ज़्यादा स्टेबल है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्यों स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन अलग हैं, उनमें रिपल्सन नहीं है। तो ड्यू टू
absence of electronic repulsion. Electronic repulsion. इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इसमें नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाले में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। देखिए दूसरा बी, इसमें इफ एटम्स connected to carbon holds lone pair or contains lone pair, तो यहाँ देखिए बदल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं 4 एग्जांपल ले रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। इसे मैंने ले लिया जी CF2 और यहाँ ले लिया COH होल ट्वाइस, यहाँ ले लिया CSH होल ट्वाइस, यहाँ ले लिया CH2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखो यहाँ पे कि मैं बोलूँ तो ये जो लास्ट वाला है ये तो आपका होगा सिंगलेट, सॉरी ट्रिपलेट होगा। ये ट्रिपलेट क्यों होगा? क्योंकि ट्रिपलेट मोर स्टेबल होता है, और ट्रिपलेट है क्योंकि मोर स्टेबल है ट्रिपलेट, तो ये मोर स्टेबल फॉर्म में रहेगा। बाकी ये सब जो है आपके बाकी, क्योंकि फ्लोरीन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो एक बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा, और बैक बॉन्डिंग करना चाहेगा तो कार्बन के पास क्या होना चाहिए? प्योर पी ऑर्बिटल। वो प्योर पी ऑर्बिटल तब होगा जब वो सिंगलेट होगा, तो ये सारे सब सिंगलेट होंगे, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करना ज़्यादा जरूरी है ना, तो क्योंकि ऑक्टेट पूरा होने में बड़ा फायदा है। अगर ये ट्रिपलेट में होता तो छोटा फायदा, तो बड़े फायदे की तरफ जाएगा ना, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के थ्रू ये लोन पेयर ले लेगा। अब यहाँ फिर देखो, देखना पड़ेगा, यहाँ 2p ओवरलैपिंग है और यहाँ पर भी 2p है, यहाँ पे 2p 3p है, तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आंसर में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो ए होगा। ठीक है, ए के नहीं, ए नहीं होगा, सॉरी बी होगा, बी के बाद ए होगा, क्योंकि दोनों में 2p है, बट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, कैन नॉट होल्ड पॉजिटिव चार्ज, बी ए, उसके बाद सी हो जाएगा क्योंकि कम से कम रेजोनेंस तो है, और डी सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा जो है, ये आपका जो है हो गया लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, कार्बाइन का। फिर चलिए अब अगले लेक्चर में